नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम उपस्थित हैं सेकेंड चैप्टर के साथ, जो कि क्लास 12 के फिजिक्स का है। इसके पहले हमने पार्ट 1 किया है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो पार्ट 1 जाके प्लेलिस्ट से देख लें। और ये होने वाला है पार्ट 2। तो इसके पहले हम लोग डेरिवेशन वगैरह अच्छे से देखा था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आज हमको पढ़ना है जहाँ से उसका टॉपिक है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड चैप्टर का, जिसमें आपको ये डेरिवेशन पूरा पूछता है। तो आपको अगर डेरिवेशन के रूप में मतलब आप देख रहे हैं तो ये पहले तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा अपने बुक में कि ये वाला इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आपको याद करना ही करना है किसी भी हाल में। तो चलिए देखते हैं इसमें बेसिक क्या है, पहले जान लीजिए। जैसे इसमें दो चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और हमको अगर कोई पॉइंट दे देगा तो उसका क्या होगा डाइपोल, मतलब उस पर क्या होगा पोटेंशियल, उसकी बात करनी है हमको। ठीक, तो जैसे देखिए यहाँ माइनस क्यू दिया है, यहाँ प्लस क्यू दिया है। हाँ, अब यहाँ पे हमको बोल रहा है कोई किसी भी पॉइंट पे आपको दे देगा और कहेगा कि यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल क्या होगा उस पॉइंट पे। तो बस इसी के ऊपर ये चीज़ है, समझ रहे हैं ना। बाकी पोटेंशियल क्या होता है और सब चीज़ जो बेसिक नॉलेज होती है उसका पूरा हमने डिस्कशन कर लिया था, है कि नहीं। तो सबसे पहले इस फिगर को देख लीजिए आप ध्यान से। तो ये देखिए OP को हम लोगों ने R डिस्टेंस ले लिया है और OB को हम लोग L ले लिए हैं। ठीक, जैसे ये होता क्या है, डाइपोल क्या होता है, Q क्रॉस 2L होता है, 2A या 2L जो भी आप लीजिएगा। तो यहाँ देखिए Q आ गया दोनों तरफ। हाँ, अब ये 2L है तो ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा, तभी ना ये 2L होगा। तो वही कह रहा हूँ मैं, समझ गए। अब ये देखिए AB जो है वो AP जो है R1 है, R1 ये डिस्टेंस लिए हम लोग, और PB जो है वो R2 है। ठीक, अब यहाँ देखिए ये जैसे L है, हाँ, और यहाँ पे थीटा है। अब इसको रिजॉल्व करिए, तो रिजॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा, और अगर इधर ऐसे वेक्टर देता तो ये क्या हो जाता है, L sin थीटा हो जाता है कि नहीं रिजोल्यूशन में। और ये वाला जो ट्रायंगल है AON वाला ANO वाला, तो इसमें भी एकदम सेम यही वाला ट्रायंगल को एकदम सेम है, उसी की सिमिलैरिटी से वही वैल्यू हो जाएगी सब। ठीक, तो इतना आप समझ गए पूरा इसमें क्या क्या है। बाकी अब देखिए अच्छे से स्टेटमेंट पूरा लिखा है। इन द फिगर AB इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, AB हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हाँ, एंड P इज़ अ पॉइंट सच डैट OP इज इक्वल टू R। हाँ, तो OP इज इक्वल टू R ये भी देख लिए। एंड एंगल POB इज इक्वल टू थीटा। सपोज चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस V प्लस एंड V माइनस एट पॉइंट P। तो आप सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो जैसा हम लोग फॉर्मूला कल पढ़े थे कि V इज इक्वल टू KQ/R होता है ना। तो यहाँ पे चार्ज देखिए एक एक चार्ज की बात हो रही है। एक एक चार्ज की बात होने का मतलब कि आप पॉजिटिव का अलग निकालिएगा और नेगेटिव का अलग निकालिएगा, तभी नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए दोनों अलग अलग निकाल लीजिएगा आप। अब क्या करिएगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P देखिएगा, मतलब P के ऊपर नेट पोटेंशियल क्या होगा। तो सिंपली दोनों को जब ऐड कर दीजिएगा ना तो वही नेट पोटेंशियल आ जाएगा, समझ गए। तो एक बार देखिए पॉजिटिव वाले का, तो पॉजिटिव वाले का क्या होता है KQ/R होता है। तो Q यहाँ पॉजिटिव लिख दिए हम लोग और R2 हम लोग लिए थे। हाँ, और ऐसे ही नेगेटिव वाले का भी निकल गया, समझ रहे हैं ना। तो R1 R2 यहाँ जो डिस्टेंस लिए हम लोग यही R1 R2 है। तो अब देखिए दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, जैसे KQ कॉमन है दोनों में। देखिए दोनों के केस में KQ कॉमन है, लेकिन R2 माइनस R1 कर दीजिएगा, मतलब कि जैसे अब एक माइनस एक प्लस चार्ज का है तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक ना।
अब हमको क्या करना है, R2 और R1, ये जो R2 और R1 लिखा है ना, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू जो एक्यूरेट वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी, तो देखो सबसे पहले देखिए AP क्या है, तो देखिए AP यहाँ पे दिया है, AP दिख रहा है ना, ये AP है पूरा। हाँ, तो ये कह रहा है AP, आप ये ध्यान दीजिएगा, AP जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो सकता है क्या, NO प्लस NP के, अरे OP के, ये हो सकता है कि नहीं, NO प्लस OP के इक्वल हो सकता है कि नहीं। हाँ, समझ रहे हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, समझिए, तो ये हो सकता है, वही किए हम लोग, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो NO है वो देखिए L cos थीटा है, और जो OP है वो क्या है, R लिए हैं हम लोग, तो उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस L cos थीटा हो जाएगा। समझ गए, R1 कहाँ से आ गया, ये AP का जो वैल्यू है वो क्या है, R1 ही तो है, R1 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही सिमिलैरिटी क्या कर देंगे, BP इज इक्वल टू R2 की वैल्यू निकालने के लिए MP इज इक्वल टू OP माइनस OM, तो MP इज इक्वल टू OP माइनस OM, समझ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा हो जाएगा। अब जो यहाँ पे वैल्यू है ना R2 और R1 की जगह पे, बस इस वैल्यू को रख करके LCM ले करके जब सॉल्व करिएगा ना, तो इसका वैल्यू फाइनल ये आ जाएगा, समझ रहे हैं, 2QL cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, समझ गए। तो अब इसको क्या करिएगा, आप अगर पहला चैप्टर मेरा लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैं एज्यूम किया था कि R जो है बहुत बड़ा है L से, तो यहाँ क्या कर लेते थे, L को नेगलेक्ट कर देते थे। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ भी एज्यूम करेंगे, L के टर्म को पूरा नेगलेक्ट कर लेंगे, तो बचेगा क्या, देखिए 2QL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, डाइपोल। हाँ, तो बस ये डाइपोल हो गया, और यहाँ नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, समझ गए। अब देखिए स्पेशल केस में क्या है, ये थीटा की वैल्यू डिफर करेगी, जैसे मान लीजिए 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, मैक्सिमम हो जाएगा उस केस में, और अगर यही 90 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यही है बस थीटा की वैल्यू है। बाकी आज का लास्ट पॉइंट देख लीजिए इस टॉपिक, इस जो पार्ट का, तो ये क्या है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेल। देखिए सेल की बात आई है, हम लोग पहले भी चैप्टर में हम लोग सेल पढ़े थे। तो देखिए सेल में होता क्या है ना, बेसिक जानिए आप, कि जब कभी आप इस पर चार्ज दीजिएगा ना तो वो हमेशा इसके सरफेस के ऊपर ही रह जाता है। हाँ, ये अंदर नहीं जा सकता है, समझ रहे हैं, सेल में ऐसा होता है। अब ये ऐसा, आपको इसका अगर एप्लीकेशन लिखिएगा तो कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप बिजली कड़क रही है, और बिजली कड़क रही है अगर आप किसी बस उसमें है ना, तो बस उसका शीशा उसा, मान लीजिए आप कार से चल रहे हैं, हाँ, और बिजली उस समय बारिश होने लगा, खूब कस के बिजली कड़कने लगा, तो उस समय आप सेफ हैं, ये ना सोचिए कि उसमें आप सेफ नहीं है। बस आप क्या कर लीजिए, पूरे कार के शीशे वगैरह जो भी हैं वो आप बंद कर लीजिए, हाँ, और बाहर निकले ना, तो आप उस समय सेफ है। बशर्ते अगर आप बाइक से चल रहे हैं तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। बाइक से अगर आप चल रहे हैं तो आप ऐसे जगह, अच्छे जगह जा कर के आप पहले वहाँ रुक जाइए, उसको चलना, उस समय आप वहाँ मत चलिए, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप कार वगैरह से, ऐसा होता क्यों है, देखिए जैसे ये मान लीजिए कार है, हाँ, थोड़ा हाथ बेकार है मेरा, तो मज़ा मत लीजिएगा। तो कार में क्या है, अब आप इसमें बैठे हुए हैं, हाँ, अब आप जब बैठे हैं तो क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे आपके बिजली गिर गई आपके ऊपर, हाँ, तो होगा क्या, जैसे आप देखिए कार जो होती है वो अंदर से खोखली होती है, हॉलो होती है। तो हॉलो होने का मतलब क्या है कि जब कभी वो, जैसे बिजली गिरेगी ना, तो हॉलो होने का ऐसे मतलब, मान लीजिए हॉलो है तो जो भी चार्ज रहेगा वो सरफेस पे आ जाएगा। इसीलिए मैं कहा कि आप शीशा उसा बंद कर लीजिएगा, अपना बाहर निकलने की कोशिश ना करिएगा, समझ गए। जो भी चार्ज आ जाएगा वो आपकी सरफेस के ऊपर आ जाएगा, अंदर आपको चार्ज लगेगा ही नहीं।
समझ रहे हैं। तो यही एप्लीकेशन होता है इसका बेसिक, समझ रहे हैं कि डेली लाइफ में अगर आप एप्लीकेशन देखें तो इसका एप्लीकेशन होता है, अच्छी खासी इसकी फेनोमेना आते हैं, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे हमको पोटेंशियल वही देखना है सेल का, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे हर जगह, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग पोटेंशियल देखेंगे। तो पोटेंशियल देखने के लिए सबसे पहले देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए फिगर देख लीजिए आप, एक्सेप्शन वाले जितना भी केस है। तो यहाँ क्या करेंगे, कंसीडर ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एंड सपोज इट इज़ गिवन एक्सटर्नल चार्ज क्यू। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि रेडियस आर का कोई स्फीयर है और वहाँ पे क्या दे रहे हैं हम लोग, स्मॉल क्यू चार्ज का कोई एक्सटर्नल चार्ज उसको दे रहे हैं। तो केस 1 क्या हो जाएगा, फॉर अ पॉइंट लेइंग आउटसाइड द सरफेस ऑफ सेल। तो जैसा हम लोग पढ़ते थे ना, केस 1 केस 2 सेल वाले में पढ़े थे, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या है आउटर वाले सेल की बात करेंगे, आउटर में जो जो रहेगा, ठीक। तो आउटर वाले की बात करते हैं हम लोग। तो आउटर में क्या हो जाएगा, सिंपली पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। और अगर केस 2 में जैसे R इज टू आर हो जाए, मतलब क्या, तो ये जो सरफेस पे अगर आ जाए आपका, हाँ, तो सरफेस पे आ जाएगा तो सिंपली क्या कर दीजिएगा, ये जो स्मॉल आर है उसकी जगह आप कैपिटल आर कर दीजिएगा, समझ गए। और ये कहाँ से आ गया, तो ये देखिए क्यू की वैल्यू आप ये सब पढ़े होंगे, मैं वहाँ अच्छे से पूरा बताया हूँ, नहीं पढ़े हैं तो पहले वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैं पूरा अच्छे से डेरिवेशन किया हूँ। ये अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला हुआ है, हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले से हम लोग सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए निकालते थे ना, तो ए की वैल्यू यहाँ स्पीयर है तो 4πr² हो जाएगा, बस यही वैल्यू रख दीजिएगा क्यू की जगह पे, सब बना के, ये सब पूरा मैं बताया हूँ आपको वहाँ पे, एकदम केस जो पढ़े होंगे एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब स्मॉल आर, जब कैपिटल आर से जब स्मॉल आर छोटा हो जाएगा, उस केस में क्या हो गया, हम लोग अंदर आ गए, समझ रहे हैं ना, सेल के अंदर आ गए। तो सेल के अंदर मैं आपको बताया था कि कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो जब चार्ज होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो जीरो या कांस्टेंट, समझ रहे हैं ना। अब ये फिगर आप याद कर लीजिएगा, फिगर ये जो ग्राफ है मतलब। तो अब जो नहीं समझे हैं वो जाके वहाँ देख ले, क्योंकि मैं यही से पूरा एकदम सेम है एकदम, उसको जब आप देखिएगा तो एकदम बढ़िया से इसको भी समझ जाइएगा, समझ गए। तो ये था आज का आपका पार्ट 2। बाकी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर अच्छा लगा कंटेंट। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।